नमस्कार, आदाब। आज मुंशी प्रेमचंद जी का एक और अफसाना जो पहली बार हिंदी में मुक्ति मार्ग के शीर्षक से विशाल भारत अप्रैल के 1924 अंक में प्रकाशित हुआ था और उर्दू में राह निजात के नाम से उनके अफसानवी मजमूए फिरदौस ख़याल में 1929 में शाये हुआ। सब पेश है मुक्ति मार्ग या राह निजात। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, औरत को अपने गहनों पर और तबीब को अपने पास बैठे हुए मरीजों पर जो नाज होता है, वही किसान को अपने लहलहाते हुए खेत देखकर होता है। झींगर अपने ईख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ज़मीन थी, उसके 600 तो आप ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने डंडी तेज कर दी अर्थात दाम बढ़ा दिया तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए, अब की नई गुई बटेसर के मेले से ले आवेगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपयों की क्या फिक्र है, बनिए अभी से खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई न था जिससे उसने गांव में लड़ाई ना की हो। वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही ना था। एक रोज़ शाम के वक्त वो अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसको एक भेड़ों का झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो अपने दिल में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता ना था क्या? खेत की मेंढ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी, उसका दाम कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडरिया है। बच्चा को घमंड हो गया है, जब तो खेतों के बीच में से भेड़ें लिए जा रहा है। ज़रा इसकी ढिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ और फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी सुलूक किया है कि मैं इसकी मरम्मत करूँ? अभी एक भेड़ मोल मांगूँ तो 5 ही रुपये सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर ये 5 रुपये से कम बात नहीं करता। इतने में भेड़ें खेत के पास आ गईं। झींगर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ें कहाँ ले आते हो? कुछ सूझता है कि नहीं? बुद्धू इनकिसार से बोला, मैं तो डांड पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊँगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झींगर, तो तुम्हारे चक्कर बचाने के लिए मैं अपना खेत क्यों कुचलाऊं? डांडी पर से ले जाना है तो और खेतों के डांडे से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चमार भंगी समझ लिया है या रुपये का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊँ तो जो दंड चाहे देना। झींगर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेंढ पर चढ़ाई तो तुम्हारी कुशल नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों के नीचे आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियां देना। बुद्धू बातें तो बड़ी लजाजत से कर रहा था, मगर लौटने में अपनी कसरे शान समझता था। उसने दिल में सोचा कि इसी तरह ज़रा सी धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊंगा तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही ना मिलेगा, सभी रोब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी घर का मजबूत आदमी था। 12 कौड़ी भेड़ें थीं। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए हर रात 8 कौड़ी मजदूरी मिलती थी। उसके अलावा दूध भी बेचा करता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, ये इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका बैल तो हूँ नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियाँ देखी तो बेकल हो गई, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे से हटाता था और वो इधर उधर से निकलकर खेत में जा घुसती थी। झींगर ने गर्म होकर कहा, तुम मुझे हेकड़ी जताने चले हो? तुम्हारी हेकड़ी भुला दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर भड़कती हैं, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झींगर ने लड़के को गोदी से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों के सर पर हो गया। धोबी भी इतनी बेदर्दी से अपने गधों को ना मारता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने ज़ोर से मिमियाना शुरू कर दिया। बुद्धू खामोश खड़ा हुआ अपनी फौज की तबाही अपनी आंखों से देखता रहा।
वो ना भेड़ों को हाँकता था और ना झींगर से कुछ कहता था, बस खड़ा हुआ तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झींगर ने उसकी फौज को अपनी हैवानी ताकत से मार भगाया। भेड़ों की फौज को तबाह करके फातिहाना गुरूर से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम ना लेना। बुद्धू ने चोट खाई हुई भेड़ों की तरफ देखते हुए कहा, झींगर, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केले का कांटा भी इतना आसान नहीं, केले का काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उनकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी अर्जी और समाधी आफात के बाद अनाज में घर में आता है, और जो कहीं आफात के साथ अदावत ने मेल कर लिया तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झींगर ने घर आकर और लोगों से इस लड़ाई का हाल कहा तो लोग समझाने लगे, झींगर, तुमने बड़ा बुरा किया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ गांव पर आफत आ जाएगी। झींगर के समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चर ही जाती तो कौन सा मैं उजड़ा जाता था। असल में किसानों का भला दबकर रहने में ही है। भगवान को भी हमारा सर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के यहाँ जाने को न चाहता था, मगर दूसरों के असरार से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों तरफ तारीकी छाई हुई थी। गांव से बाहर निकला ही था कि यकायक अपने ईख के खेत की तरफ आग के शोले देखकर चौंक पड़ा। दिल धड़कने लगा। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में ना हो, मगर ज्यों-ज्यों करीब पहुंचता ये पुरुम्मीद वहम दूर होता जाता था। वो गज़बी हो गया। जिसे रोकने के लिए वो घर से चला था, हत्यारे ने आग लगा दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट कर दिया। उसे ऐसा मालूम होता था कि वो खेत आज बहुत करीब आ गया है, गोया दरमियान की पड़ती खेतों का वजूद ही नहीं रहा। आखिर जब वो खेत पर पहुंचा तो आग खूब भड़क चुकी थी। झींगर ने हाय हाय करना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ कर आग को पीटने लगे। इंसान और आग की बाहमी जंग का मंजर पेश हो गया। एक पहर तक कोहराम बरपा रहा। कभी एक फरीक गालिब आता, कभी दूसरा। आपसी जाबाज मरकर जी उठते और दुगनी ताकत से लड़ाई में मुस्तैद होकर हथियार चलाने लगते। इंसानी फौज में जिस सिपाही की मुस्तैदी सबसे ज़्यादा रोशन थी वो बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए और जान को हथेली पर रख के आग के शोलों में कूद पड़ता था और दुश्मनों को शिकस्त देते हुए बाल बाल बचकर निकल आता था। बिलाखिर इंसानी फौज फतेह याब हुई, मगर ऐसी फतेह जिस पर शिकस्त भी खंडाजन थी। गांव भर की ईख जलकर राख हो गई और ईख के साथ सारी तमन्नाएं भी जल भुन गई। आग किसने लगाई ये खुला हुआ राज था, मगर किसी को कहने की हिम्मत न थी। कोई सबूत नहीं और बिला सबूत के बहस की वक़्त ही क्या। झींगरों घर से निकलना मुहाल हो गया। जिधर से जाता ताने की बौछार होती। लोग एलानिया कहते, ये आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सत्यानाश किया, तुम्हें हमारे घमंड के धरती पर पाँव न रखते थे। आपके आप गए और अपने साथ गांव भर को भी ले डूबे। बुद्धू को ना छेड़ते तो आज क्यों ये दिन देखना पड़ता। झींगर को अपनी बर्बादी का इतना रंज न था जितना इन जली कटी बातों का। तमाम दिन घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया। जहाँ सारी रात कोलू चला करते थे वहाँ सन्नाटा था। जाड़ों के सबब लोग शामी से किवाड़ बंद करके पड़े रहते और झींगर को कोसते थे। राख और भी तकलीफ देता। ईख सिर्फ दौलत देने वाली नहीं बल्कि किसानों के लिए ज़िंदगी बख्श भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा पार पाता है। गरम रस पीते हैं, ईख की पत्तियां जलाते हैं और उसके अगोड़े जानवरों को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे सर्दी से मर गए। कितने ही जानवर चारे की किल्लत से ख़त्म हो गए। सर्दी की ज़्यादती हुई और कुल गांव खांसी बुखार में मुब्तला हो गया और ये सारी मुसीबत झींगर की करनी थी। अब आगे हत्यारे झींगर की। झींगर ने सोचते सोचते कसद कर लिया कि बुद्धू की हालत भी अपनी ही सी बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सत्यानाश हो गया और वो चैन की बांसुरी बजा रहा है, मैं भी उसका सत्यानाश करूंगा। जिस रोज़ उस मोहलिक अनाज की इब्तिदा हुई उसी रोज़ से बुद्धू ने उस तरफ आना तर्क कर दिया था। झींगर ने उसे रब बढ़ाना शुरू किया।
वो बुद्धू को दिखलाना चाहता था कि तुम पर मुझे ज़रा भी शक नहीं है। एक रोज़ कंबल लेने के बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने जाने लगा। बुद्धू उसकी खूब आवभगत करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वो उसे बिला दूध और शरबत पिलाए न जाने देता। झींगर आजकल एक सन लपेटने वाली मशीन में मजदूरी करने जाया करता था। अक्सर कई रोज़ की उजरत एक साथ मिलती थी। बुद्धू ही की मदद से झींगर का रोज़ाना खर्च चलता था, बस झींगर ने खूब मेल जोल पैदा कर लिया। एक रोज़ बुद्धू ने पूछा, क्यों झींगर, अगर अपनी ईख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करो, सच कहना। झींगर ने मतानत से कहा, मैं उसे कहूँ कि भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तो तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो उसका घर जलाए बगैर ना मानता। झींगर, 4 दिन की जिंदगानी में बैर बढ़ाने से कौन फ़ायदा, मैं तो बर्बाद ही हुआ, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊँगा। बुद्धू, बस यही तो आदमी का धर्म है, मगर भाई क्रोध के वश में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था, किसान ईख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था, भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी रोज़ाना दरवाजे पर खड़े खुशामद किया करते। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात न करता। भेड़ बिठाने की उजरत दुगनी कर दी थी। अगर कोई एतराज़ करता तो बेलाग कहता, भैया भेड़ें तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जीना चाहे तो ना बिठलाओ, लेकिन मैंने जो कह दिया उससे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी, लोग उसकी बेमुरवत्ती पर भी उसे घेरे हुए थे, जैसे पंडे किसी जाति के पीछे पड़े हों। लक्ष्मी का जिस्म तो बहुत बड़ा नहीं है, और वो भी वक्त के मुताबिक छोटा बड़ा होता रहता है। हत्ता कि कभी वो अपनी कद्दो कामत को समेट कर चंद कागज़ी अल्फाज में छुपा लेती है, कभी कभी तो इंसान की ज़बान पर जा बैठती है। जिस्म गायब हो जाता है, मगर उनके रहने के लिए वसी जगह की ज़रूरत होती है। वो आए और घर बढ़ने लगा। छोटे छोटे मकान में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। दरवाजे पर बरामदे की तामीर हुई। 2 की जगह 6 कोठरियाँ बनवाई गईं। यूँ कहिए कि मकान असरे नौ बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरेल का आंवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार बनाने की उजरत देनी पड़ी, वो भी नकद नहीं, भेड़ के बच्चों की शक्ल में। लक्ष्मी का ये इकबाल है, सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा मकान तैयार हो गया। दाखिले के जश्न की तैयारियां होने लगी। उधर झींगर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अनाज पाता। बुद्धू के घर में कंचन बरस रहा था। झींगर जलता था तो क्या बुरा करता था। ये अन्याय किससे सहा जाएगा। एक रोज वो टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। ये चमारों का मुखिया बड़ा बदमाश आदमी था। सब किसान उससे थर थर कांपते थे। झींगर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल भाग वाग नहीं होता क्या? कहो तुम्हारी आजकल कैसी कटती है? झींगर, क्या कटती है, नकटा जी है, बुरे हाल। दिन भर कारखाने में मजूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को जगह नहीं मिलती। नया घर बना, भेड़ें और लीं। अब गृह प्रवेश की धूम है। 7 गांव में न्योते की सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी मैया आती हैं तो आदमी की आंखों में मुरव्वत आ जाती है, मगर उसको देखो, धरती पर पाँव नहीं धरता। बोलता है तो ऐंठ कर बोलता है। झींगर, क्यों ना ऐठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का। पर यार ये अन्याय तो नहीं देखा जाता। जब भगवान दें तो सर झुकाकर चलना चाहिए, ये नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उनकी मूइंग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। अकल का बानी आज का सेठ चला है हम ही से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कौवे हाँका करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो तो कुछ जोक जाग करूं। झींगर, क्या करोगे, इसी डर से तो वो गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेड़े तो हैं। झींगर, क्या बगुला मारे पखना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झींगर, ऐसी जुगत निकालो
कि फिर पनपने ना पाए। उसके बाद दोनों में कानाफूसी होने लगी। ये एक अजीब बात है कि नेकी में जितनी नफरत होती है, बदी में उतनी ही मोहब्बत। आलिम आलिम को देखकर, साधु साधु को देखकर, शायर शायर को देखकर जलता है, एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहता। मगर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर हमदर्दी जताता है, मदद करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ें तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बजाय 2 ठोकरें और लगाएं कि वो फिर उठ ही ना सकें। मगर एक चोर पर आफत आते देखकर दूसरा चोर उसकी आड़ लेता है। बदी से नफरत करते हैं, इसलिए बदों में बाहमी मोहब्बत होती है। नेकी की सारी दुनिया तारीफ़ करती है, इसलिए नेकों में मुखालफत होती है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा? नफ़रत आलम की तौहीन करके आलम क्या पाएगा? नेकनामी। झींगर और हरिहर ने सलाह की, साजिश की तदबीर सोची गई, उसका नक्शा, वक्त और तरीक़ा तय किया गया। झींगर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे रोज़ झींगर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, आज नहीं गए क्या? झींगर, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बच्चिया को अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते। बेचारी खूंटे पर बंधी मरी जाती है, ना घास ना चारा, क्या खिलावें। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता, चमारों को जानता हूँ, ये एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गायें मार डाली, ना जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े कि अब गाय भैंस ना पालूंगा, लेकिन तुम्हारी एक ही बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो। ये कहकर बुद्धू अपने मकान वाली दावत का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा कर रखा था। सिर्फ सत्यनारायण की कथा की देर थी। झींगर की आंखें खुल गईं। ऐसी तैयारी ना उसने खुद कभी की थी और न किसी को करते देखी थी। मजदूरी कर घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वो अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, विवर्मा भोज भी किया गया। सारी रात ब्राह्मणों की तवाज़ा व तकरीम में गुजरी। भेड़ों के गले में जाने का मौका ही न मिला। सुबह सुबह खाना खाकर उठा ही था, क्योंकि रात का खाना सुबह मिला था, कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियाँ मरी पड़ी है। भले आदमी, उसकी पगिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और गोया ठोकर लग गई। झींगर भी खाना खाकर वहीं बैठा था। बोला, हाय मेरी बच्चिया, चलो ज़रा देखूं तो। मैंने तो पगिया नहीं लगाई थी, उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया था। तुमने ये पगिया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने जो मैंने उसकी पगिया देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झींगर, जाते ना तो पगिया कौन लगा देता? गए होगे, याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों में ही है ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की गफलत से उसकी मौत हुई, चाहे पगिया किसी की हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चिया को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखिए बच्चिया को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बच्चिया को बांधते देखा था। हरिहर, तुम मुझ पर काहे को बिगड़ते हो भाई? तुमने नहीं बांधी तो नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा। गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्टा है। झींगर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, उससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झींगर, हाँ गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा है। गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झींगर, हाँ फिर गऊ तो ठहरी ही, उसी से न उनका मान है। जो माता सो गऊ, लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि बेचारा थोड़े में निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि खामखा मेरे सर गौ हत्या का इल्ज़ाम थोपा जा रहा है। झींगर की चालाकी भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ कि मैंने बच्चियाँ नहीं बांधी, पर मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है।
ब्राह्मण देवता का भी उसके प्रायश्चित कराने में फ़ायदा था। भला ऐसे मौके पर कब चूकने वाले थे। नतीजा ये हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उसी से जल रहे थे। कसर निकालने का मौका मिला। 3 महीने तक भीख मांगने की सज़ा दी गई। फिर 7 तीर्थों की यात्रा, उस पर 500 ब्राह्मणों का खिलाना और 5 गायों का दान। बुद्धू ने सुना तो होश उड़ गए, रोने पीटने लगा तो सज़ा घटाकर 2 महीने कर दी गई। इसके सिवा कोई रियायत न हो सकी, ना कहीं अपील ना कहीं फरियाद। बेचारे को यह सज़ा कबूल करनी पड़ी। बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, औरत अकेली क्या करती। गरीब जाकर दरवाज़ों पर खड़ा होता और मुंह छुपाते हुए कहता, गाय की बाछी दे बनबास। भीख तो मिल जाती, मगर भीख के साथ 2-4 सख्त और तौहीन आमेज़ फ़िक्रे भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता उसी को शाम के वक्त किसी दरख्त के नीचे पकाकर खा लेता और वहीं पर रहता। तकलीफ़ की तो उसको परवाह न थी। भेड़ों के साथ तमाम दिन चलता ही था, दरख्त के नीचे सोता ही था। खाना भी उससे कुछ बेहतर ही मिलता था, मगर शर्म थी भीख मांगने की। खुसूसन जब कोई बदमिजाज औरत यह ताना देती कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उसे बहुत दर्द होता, बहुत दुख होता, मगर क्या करें। 2 माह बाद वो घर वापस आया। बाल बढ़े हुए थे, कमज़ोर इस कदर के गोया 60 साल का बूढ़ा हो। तीरथ जाने के लिए रुपयों का बंदोबस्त करना था। गदड़ियों को कौन महाजन कर्ज दे। भेड़ों का क्या भरोसा। कभी वबा फैलती है तो रात भर में गले का गल्ला साफ हो जाता है। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की उम्मीद नहीं। एक तेली राजी भी हुआ तो रुपये पर 2% सूद, जिससे 8 माह में सूद असल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत ना पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़ें चोरी चली गईं। लड़के चुराए ले जाते थे। दूसरे गांव वाले चुपके से 2-1 भेड़ें किसी खेत या घर में छुपा देते और बाद को मार कर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो ना पकड़ सकते थे, और जो कुछ भी लेते तो लड़ें कैसे। सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में भेड़ें आधी भी ना रह गईं। बड़ा मुश्किल मसला था। मजबूरन बुद्धू ने एक कसाब को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डाली। 500 रुपये मिले। उनमें से 200 लेकर वो तीर्थ यात्रा करने गया। बाकी रुपया ब्रह्म भोज के लिए छोड़ा गया। बुद्धू के जाने पर उसके मकान में 2 बार नकबजनी हुई, मगर यह खैरत हुई कि जाग पड़ने की वजह से रुपए बच गए। सावन का महीना था, चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। झींगर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से फारिग हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी आज़ाद हो गया था। न झींगर के पास कुछ था, न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कल बंद हो जाने के सबब झींगर अब नीलदारी का काम करता था। शहर में एक बड़ा धर्मशाला बन रहा था। हज़ारों मजदूर काम करते थे। झींगर भी उन्हीं में था। 7वें रोज़ मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की तलाश में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा कि कमज़ोर आदमी है, सख्त काम तो इससे हो ना सकेगा। कारीगरों का गारा पहुंचाने के लिए रख लिया। बुद्धू सर पर ताश रखे गारा लेने गया तो झींगर को देखा। राम राम हुई। झींगर ने गारा भर दिया, बुद्धू ने उठा लिया और दिन भर दोनों अपना काम करते रहे। शाम को झींगर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झींगर, मैं तो 1 जून जेना कर लेता हूँ, इस जून सत्तू खाता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा घर से लेता आया हूँ, घर ही में पिसवा लिया था, यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर वाली चट्टान पर आटा गूंद लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियाँ सेको, मैं रोटियाँ बनाता जाऊँगा। झींगर, तवा भी नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला मांझे लेता हूँ। आग जली, आटा गूंदा गया। झींगर ने कच्ची कच्ची रोटियाँ तैयार की। बुद्धू पानी लाया। दोनों ने नमक मिर्च के साथ रोटियाँ खाईं। फिर चिलम भरी गई। दोनों पत्थर की सलोन पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा,
तुम्हारी ऊख में आग मैंने लगाई थी। झींगर ने मजाक आमेज लहजे में कहा, जानता हूँ। जरा देर बाद झींगर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी उसी लहजे में कहा, जानता हूँ। और फिर दोनों सो गए। और इस तरह ख़त्म हुई कहानी मुक्ति मार्ग या राह निजात।